जय नमोस्तुते तैत्रं च निन्द्रियानन्दिमं चेन्नियन्दिशाः परमितत्त्रिपदिवेन्द्रिपं नम्योऽंशीभिषुभा गुरुर्वेशे गुपतिज्ञानिशयिका आरणकरणसमर्थिनी गुरुसंसारिणिमा धर्मच्युतौ जिनवर अर्थति अर्थहितो भय विनाशि भवजो मम ज्ञानि हरिः देव को गुरु को धन को साक्षी को वनवास श्री 24 गणतंत्रांची ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेनं वेद्यानं वेनीयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्दानन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनमे ओवने स्वभाव मनसि ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं भवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् बोलिए श्री चौष्टणाजी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परमात्मा सद्गुरुवर श्रीमद चिंतामणि स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्ता यह श्री चौष्टणानंद जी, जहाँ श्रीमद चिंतामणि ब्रह्मदेव आप और हम सभी भक्त जीवों को कल्याण का मार्ग बता रहे हैं और दर्शा रहे हैं कि जीव इस जीवन में अपना स्वयं का पुरुषार्थ करके स्वयं की अंतर शक्ति को प्रकट करके इस संसार की यात्रा से छूट सकता है। क्योंकि अनादिकाल से मुझे शरीर का बोध तो रहा और शरीर से जो क्रियाएं होती रही उनका बोध भी रहा। क्या क्या करता रहा, अपने आप को कर्ता मान के घर गृहस्थी और पुत्र परिवार को काम तो किए, लेकिन अपने आप को कर्ता मान के समाज के, संप्रदाय के और जगत के काम भी किए भैया, और यहाँ तक कि अपने को कर्ता मान के पुण्य की क्रियाएं भी करी, दान दक्षिणा नियम व्रत उपवास ये सब भी किया। ये सब कुछ मेरा जीव अनंत बार कर चुका और अनंत बार करने के बाद भी आज भी मेरा जीव ये सब करने में लगा हुआ है। आप और हम देखें तो आपका और हमारा उपयोग निरंतर शरीर की क्रियाओं में, मन में चलने वाले विचारों में, या फिर बाहर जो निमित्त मिल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है तो अच्छे भाव चल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है तो बुरे भाव पसंद, कोई अच्छा बोल रहा है तो
राग का सुख मिल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है तो देश की परिणति अंदर में उत्पन्न हो रही है। आज भी हमारे उपयोग में ये बाहर का ही पूरा परिणमन, ये पूरा दृश्य बसा हुआ है। क्या दिखाई दे रहा है? जो संसार में पर्याय का परिणमन चल रहा है, आज भी हमारे उपयोग में यही दिखाई दे रहा है। लेकिन इतनी सी अपन बात समझें कि यदि अपने उपयोग में ये पर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो इतनी सी बात और स्वीकार हो जाए, यदि पर वस्तुएं हमारे उपयोग में दिखाई दे रही हैं, तो फिर वो क्या है? भगवान आत्मा कहाँ है? जिसे तारण स्वामी ने कहा था कि तू स्वयं भगवान है, वो कहाँ? वो कहाँ चली गई? यदि यही सब कुछ दिखाई दे रहा है, बाहर का परिणमन ही दिखाई दे रहा है, और इसमें ही हम गाफिल हैं, बाहर के परिणमन में यदि हमारा चित्त लगा हुआ है, हमारे उपयोग में यदि संसार और संसार की पुद्गल वस्तुएं बसी हुई है, तो गुरुदेव की वो अमृत में वाणी कहाँ चली गई? गुरुदेव का वो उपदेश कहाँ चला गया? जहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, कि तू तो शुद्ध प्रकाशवान, शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा ही है। वो सत्य कहाँ है? देखो भैया, विचार करने का प्रसंग है, और यदि हमारा विचार सम्यक हो जाए, हम सम्यक विचार करने लगे, तो हमारी मान्यता सम्यक हो सकती है। क्योंकि अपन जानते हैं ना भैया, किसी भी पदार्थ में यदि हमारी मान्यता सही हो जाएगी, तो हमारा अज्ञान भिला जाएगा। अज्ञान भिलाने का उपाय, यदि आप और हम अज्ञान को छोड़ना चाहते हैं, तो अज्ञान को छोड़ने का उपाय बताओ। जैसे 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 ये मोबाइल मेरा है, तो जब तक इस मोबाइल में मेरे बने की मान्यता पड़ी हुई है, तब तक क्या होगा? क्या होगा? मेरा है तो मोह का नाम है तो मेरा मान। हाँ, तो क्या होगा? इसके इसके संयोग से, इसके वियोग से, या फिर ये मेरे पास रहेगा तो इसके उपयोग से, अर्थात इसकी हर प्रतिक्रिया में हमारा उपयोग जुड़ा रहेगा। जुड़ा रहे कि नहीं जुड़ा? यदि ये गुम जाए तो क्या होगा? दुख भी होगा। और यदि ये मेरे पास बना रहे तो कहना, मान लो अपना फोन आईफोन हो, आईफोन तो आजकल इजी होगा, कौन सा महंगा? कौन सा महंगा? फोल्डिंग, हाँ, एप्पल, या एप्पल का सेट अपने पास हो 1.5-2 लाख का तो आपके पास वो वस्तु जितने समय रहेगी, वो गर्व का, एक गारव का एहसास कराएगी। अपनी जेब में यदि वो मोबाइल रहेगा तो गर्व अनुभूति होगी कि नहीं होगी? वो गारव का बोध होगा कि नहीं होगा? और यदि वो वस्तु अपने से खो जाएगी तो आकुलता और आत्मरोध परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? जब पास रहेगी तो भी आत्मरोध ध्यान होगा, और जब वो वस्तु बिछड़ेगी तब भी आत्मरोध ध्यान होगा। लेकिन भगवान आत्मा, यदि पहली बार में ये निर्णय कर लिया जाए, ये निश्चय कर लिया जाए कि ये वस्तु पुण्य की वजह से प्राप्त हुई है और ये वस्तु मेरी नहीं है, यदि ऐसा अंतर ज्ञान का है, या वस्तु स्वभाव ज्ञान का है, या ऐसा कहे सम्यक मानता का उदय, यदि सच्ची मानता का उदय हो जाए कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये वस्तु तो पुण्य की वजह से प्राप्त हुई, फिर क्या होगा? फिर यदि वो वस्तु जेब में होगी तो गारव का भाव आएगा। क्या भाव आएगा भैया? पूर्व में जो पुण्य का बीज बोया था, आज उस पुण्य उदय से ये वस्तु प्राप्त हुई, और यदि वो वस्तु पुण्य की वजह से प्राप्त हुई, कब मानेंगे? जब अपन उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो यदि अपन उस वस्तु का दुरुपयोग कर रहा है, मान लो उस वस्तु से अपनी भी कथाएं हो रही हैं, सात व्यसनों का पोषण हो रहा है, उस वस्तु से यदि अपना पाप आश्रय बढ़ रहा है, तो वो वस्तु पापानुबंधित पुण्य की वजह से मिली। कौन से पुण्य की वजह से? और पापानुबंधित पुण्य की वजह से जो वस्तु मिलती है, नियम से उसका भोग करने से पाप का उदय ही, पाप का आश्रय ही फिर होता है। अब ये बात बताओ भैया, पापानुबंधी पुण्य की वजह से अपने को ये भौतिक सामग्री मिली, ये मोबाइल मिला, ये सारी चीजें मिली। अब ये बताओ, जब ये वस्तुएं अपने पास होती हैं तो या तो हमें इनका गारव होता है, और जब ये अपने पास नहीं होती
जब ये वस्तु अपने पास नहीं होती तो इन वस्तुओं के दूर होने का क्या होता है, इष्ट वियोग का भाव होता है, आकुलता होती है। जैसे मोबाइल थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ और वस्तु है ही नहीं, कुछ और दूसरी चीज है ही नहीं। तो अब और हम इतना निर्णय करें कि ये जब वस्तुएं निकट होती हैं, जब ये हमारे पास होती हैं, तब गारव का कारण बनती है, और जब ये हमसे दूर होती हैं तब ये हमारे वियोग का, हमारे दुख का कारण बनती है। तो भगवान आता है, एक बार बताओ, जब इन पर वस्तुओं को अपना मानने से कभी गारव होता है और इनके अपना मानते हैं तो ये वियोग होता है, तो दुख होता है। जीवात्मा, इसी का नाम तो अज्ञान है कि नहीं? अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान इसे कहते हैं ना, कोई वस्तु अपनी मान के उस वस्तु के प्रति विकल्प रहना। क्या विकल्प रहना? कि वो वस्तु अपने पास है तो अहंकार का भाव होना, मैं तो करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, लखपति हूँ, मेरा मोबाइल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास एक बाहर की भौतिक सुख संपदा है। यदि इन वस्तुओं का गारव है, गारव भाव चल रहा है, मैं परे का भाव चल रहा है, तो इसी का नाम अज्ञान। और जब इन वस्तुओं का अभाव होता है तो भैया मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे पास मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं है, पड़ोसी के घर में टाइल्स लगे हुए मेरे घर में क्यों नहीं लगे, उसके 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 पास ज्यादा संपदा है तो मेरे पास क्यों नहीं है। दो ही दुख तो है। यदि है तो अहम का भाव, मत का भाव है, और मत का ही दूसरा रूप नहीं है तो फिर दीनता का भाव, कृपणता का भाव है, हाय हाय अंतर में आकुलता का भाव। दो ही तो है, और क्या? यदि वस्तु है तो उसका गारव है, वस्तु नहीं है तो रो रहा है बिलबिला रहा है, उसकी चिंता में आत्रो ध्यान कर रहा है। दो के अलावा तीसरा कौन सा? ये दो भाव के इर्द गिर्द तो घूम रहा है ना अधिकता। तो भैया इसी का नाम तो अज्ञान है। गारव है तो भी अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि पुण्य से प्राप्त वस्तु है, हमेशा रहने वाली नहीं। और क्षोभ है कि भैया कहाँ चली गई, तो भी भैया पाप का उदय भी हमेशा रहने वाला नहीं है। भगवान अपना ही पाप कर्म का उदय है ना, इसलिए अपने को वस्तु प्राप्त नहीं है। तो अपन उसकी इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, इसकी जगह यदि हम पुण्य बढ़ाएं तो कदापि हमको मिल भी सकती है, लेकिन उस वस्तु के नाम पर रोए तो क्या कभी मिलेगी? यदि अपने को किसी वस्तु की प्राप्ति करना है तो कदाचित, ये भी कथनचित है कि यदि हम अपना पुण्य बढ़ाएं, धर्म की शरण में आए, हमारे भाव शुभ रहे, हमारी परिणति विशुद्ध रहे, तो कदाचित वो वस्तु की प्राप्ति हो भी सकती है। क्यों? पुण्य उदय से प्राप्त होती है। और यदि अपन उसके नाम पे रोते रहे, उस वस्तु के नाम पे आत्म ध्यान करते रहे, उसी की चिंता में लगे रहे, तो क्या वो कदाचित वस्तु प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। और जब वो वस्तु प्राप्त ही नहीं हो सकती और हम आकुलता में लगे, आत्म ध्यान में लगे हैं, अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं, तो ये गारव का भाव कहो या हीनता का भाव कहो, ये दोनों भाव का नाम अज्ञान। प्राप्त वस्तुओं में गारव है तो भी अज्ञान है, और प्राप्त वस्तुएं ना होने पे यदि दीनता हीनता का भाव है तो भी अज्ञान। अब बताओ भैया, इस अज्ञान से मुक्त होने का उपाय? हाँ? ज्ञान अपने संज्ञान में आ जाए, अपने निर्णय में आ जाए, अपनी अंतर स्वीकारता में, अपने चित्त की स्वीकारता में आ जाए। अपने चित्त की स्वीकारता में क्या आ जाए? इस वस्तु का स्वभाव झलक जाए। भैया ये वस्तु तो जड़ की है, पुण्य उदय से प्राप्त हुई थी और पाप उदय से चली जाएगी। आई तो गारव करने जैसी बात नहीं है, पुण्य के उदय से आई है और जाएगी तो विषाद करने जैसा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप के वजह से जाएगी। तो देखो तो इन दोनों वस्तुओं का स्वभाव तो जड़ है, तो मैं चैतन्य ज्ञायक तत्व परमात्मा इस जड़ से तो बिल्कुल ही भिन्न हूं। मेरे सुख दुख का कारण ना इसकी प्राप्ति है, और मेरे सुख दुख का कारण ना इसका वियोग है। मैं इसकी प्राप्ति और वियोग से सुखी दुखी होने वाला हूं कि नहीं? देखो भगवान जी, एक बहुत अच्छी बात है ये, यदि हमारा सम्यक निर्णय हो जाए और यदि हम वस्तु की सम्यक मानता कर ले तो उसी समय से हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है। कितने उदाहरण सुने आपने? आपने कितने बार ये उदाहरण सुना है कि यदि पड़ोसी के मकान में आग लग जाए तो फिर क्या होता है? क्या होता है?
दुख तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हंसते हो नाचते हो, लेकिन पड़ोसी के घर आग लगती है तो हमें राग बस दुख तो होता है, लेकिन मातम नहीं बनता। तो अपने घर आग लग जाए तो दुख नहीं होता, फिर क्या होता है? मातम मनाया जाता है। तो भैया पड़ोसी के घर में आग लगती है तो राग बस दुख होता है, और अपने घर में आग लगती है तो मातम बनता है। बताओ दोनों में इतना अंतर क्यों? मान्यता का ही तो खेल है ना। यहाँ ये घर मेरा है और वहां वो घर पड़ोसी का है, तो पड़ोसी के यहाँ आग लगेगी तो राग का दुख तो संभव है, लेकिन मातम नहीं बन सकता। अंतर में वो वेदना नहीं हो सकती, लेकिन अपने घर में आग लगेगी तो बिना कहे मातम बन जाएगा। देखो कितनी गजब की बात है। ऐसे ही यदि अपन ये माने ये शरीर आदि संयोग, ये जितना भी पुण्य पाप का संयोग है, ये पड़ोसी है, तो पड़ोसी के कार्य में अपने को सुखी दुखी पना तो हो सकता है। तो 4 महीने का है कि नहीं? तो दो कर्म की दो प्रवृत्तियां, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो अपन यदि ये घर पुत्र परिवार को, शरीर आदि को यदि अपन संयोग माने, ये हमारे संयोग है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पुण्य पाप के संयोग है, तो अभी इन पड़ोसियों के मिलने पे या इनके बिछड़ जाने पे या इनमें कुछ अच्छा बुरा परिणाम घटने से यहाँ अपने को सुख दुख की भावना तो हो सकती है, अच्छा बुरा तो लग सकता है। क्यों लग सकता है भैया? क्यों लग सकता है? क्योंकि अपन अभी साधु नहीं है। क्यों लग सकता है? क्योंकि अभी अपन साधु नहीं है। यदि अपन साधु होते तो ना इष्ट से कुछ लेना देना, ना अनिष्ट से कुछ लेना देना। अभी अपन घर गृहस्थी में रहने वाले श्रावक है, 3 चौकड़ी कसाय का उदय है, सम्यक दृष्टि है तो 3 चौकड़ी का उदय है, मिथ्या दृष्टि है तो 4 चौकड़ी का उदय। यदि अपन आत्मार्थ सम्यक दृष्टि है तो भैया अपने को 3 चौकड़ी कसाय का उदय है। अब कसाय का उदय होने से हमें इन संयोगों में रह के सुखी दुखी पने की भावना तो आ सकती है। सुख और दुख तो हो सकता है, लेकिन भैया लेकिन इन संयोगों का वियोग हो जाने पे हमें मातम नहीं हो सकता। मातम नहीं हो सकता मतलब जैसे अज्ञानी जीव को इष्ट का वियोग होने से जो निरंतर चित्त में सल्ल रहती है, जो निरंतर उसमें मेरे पने की मान्यता से जो अंतर की वेदना होती है, वो वेदना मेरे पास रहने वाली नहीं। उसका कारण क्या है भैया? सम्यक दर्शन का हो या उस वस्तु में अपनी मान्यता का नाम। याद रखना जीवात्मा, आप और हम सिर्फ दुख उन वस्तुओं से प्राप्त करते हैं जहां हमारी मान्यता होती है ओनली, उसके अलावा हमें कोई दुख नहीं। तो दुख को मिटने का उपाय, अज्ञान को मिटने का उपाय आपकी और हमारी मान्यता वस्तु की स्वीकारता सम्यक हो जाए तो दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। अज्ञान को नाश करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ना। अज्ञान को नाश करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़ना। अज्ञान को नाश करने के लिए 4 लाइन पढ़ के वस्तु स्वभाव का निर्णय करना। क्या निर्णय करना? कि मैं चैतन्य आत्मा हूं और ये सारे पर पदार्थ मुझसे भिन्न है। ऐसा 4 लाइन पढ़ के निर्णय कर लिया तो सम्यक ज्ञान का उदय। यह है मुक्ति का मार्ग। ज्यादा रटना नहीं, ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा याद नहीं करना, तो फिर क्या करना? हाँ, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा स्वीकार करके गुरु महाराज की बात को अपने हृदय में बिठा के थोड़ा सा भी यदि गुरुदेव की बात अंतर हृदय में बैठ जाए तो अपने आप ही अपने जीवन का अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाए। अच्छा बताओ, तारण स्वामी ने तारण पंथ की प्रभावना करने के लिए क्या किया? तारण स्वामी ने तारण पंथ की प्रभावना करने के लिए तारण स्वामी ने क्या किया? 43,45,315 ये तो रजिस्ट्रेड जीव है, नाम मालूम जिनके नाम है, ये तो रजिस्ट्रेड जीव है। लेकिन तारण स्वामी के भक्तों की संख्या तो करोड़ों में थी, लेकिन अपने पास जितने नाम मिलते हैं नाम वाला जीव है वो है 43,45,315, जिन्होंने 18 क्रियाओं का पालन करके जैन धर्म स्वीकार करने का संकल्प ले लिया था। इनकी संख्या है 43,45,315।
बाकी गुरु महाराज के शिष्य तो करोड़ों की संख्या में थे और वो समझ नहीं रहे थे, इसलिए मूल आचार का निर्माण किया गया कि जो 18 क्रियाओं का पालन करेगा, 7 व्यसनों का त्यागी होगा, उसको तारणपंथी नाम दिया जाएगा। तो जिसने तारणपंथी नाम को स्वीकार किया था वो थे 43,45,315, और बाकी जिन्होंने अपने परिवार के दबाव के कारण, अपने संप्रदाय के दबाव के कारण, या अपनी किसी क्या बोलते हैं व्यसनों की लत के कारण, या फिर रात्रि भोजन ना छोड़ने के कारण जो इन 18 क्रियाओं को स्वीकार नहीं कर पाए उस समय, उनकी संख्या तो करोड़ों में थी। एक बार बताओ, तारण स्वामी ने इतनी बड़ी संख्या को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के लिए कैसे प्रभाव न की, ये बताओ। भगवान बन सकता हूँ, मार्ग स्वीकार किया और वो विकरांत तो बन गए। उसको देख के उनके चारित्र को देखते ही लोग बहुत प्रभावित हुए। बहुत सही बात। और कोई बोलिए जी। तारण स्वामी ने जहर पिया, नदी में डुबाया और उनके ऊपर अनेक अनेक प्रकार के उपसर्ग आए। जीवन ज्योति में आप पढ़ोगे ज्ञानानंद महाराज जी ने बहुत सारी बात घटनाएं लिखने का भाव प्रकट किया है। यदि आप पढ़ोगे तो उनके ऊपर अनेक अनेक प्रकार के उपसर्ग आए, लेकिन तारण स्वामी ने क्या किया? हाँ, तारण स्वामी ने जो स्वयं कहा उसे स्वयं स्वीकार किया, और उसे स्वयं स्वीकार किया नहीं, वैसा आचरण उनके जीवन में दिखा कि लोगों ने जहर पिलाया लेकिन तारण स्वामी ने उन्हें अमृत पिलाया। लोगों ने उन्हें नदी में डुबाया, तारण स्वामी ने उन्हें आत्मा में डुबाया। लोगों ने उनके ऊपर उपसर्ग करना चाहे लेकिन उन्होंने उन्हें समता भाव का पाठ पढ़ाया। जब तारण स्वामी ने वैसा जीवन जिया, जब तारण स्वामी के अंदर में वैसी प्रचंड वीतरागता का अनुभव प्रकट हुआ, जब तारण स्वामी ने वैसे शुद्ध स्वभाव में आचरण प्रकट किया, तो फिर लोग जोड़ने नहीं पड़े। फिर क्या हो गया? फिर अपन पढ़ते ना सर्वस्वाणी में, हाट के हाट, बाट के बाट, लाट के लाट, जो तारण स्वामी की शरण में आया वो उनका हो गया, और जो एक बार उनका हो गया फिर वो उनसे दूर नहीं हो। और प्रमाण के रूप में अपने पास तो नाम है, नामावली सहित है, प्रमाण की तो कोई जरूरत ही नहीं। नाम माला जी अपने पास प्रमाण सहित है, कितने पूरे 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 व्यक्तियों का लेखा जोखा नाम सहित चिट्ठा। इतना प्रमाण तो वर्तमान में किसी पंथ में होगा ही नहीं जहाँ शिष्यों के नाम बलि तक है, इतना गजब का प्रमाण। तो इसका कहने का अभिप्राय क्या है? इस सत्य को कहने का अभिप्राय क्या है कि तारण स्वामी का जो मार्ग था वो अपने जीवन में आचरण प्रधान था। कि जो तारण स्वामी ने प्रभाव ने किसको कहा कि जो जीव अपने अंतरात्मा में मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ ऐसे स्वभाव से वात्सल करके, ऐसे अपने आत्मा से प्रेम करके जो अपने स्वभाव में रमण करेगा उसी की इस संसार में सच्ची प्रभावना होगी। उसी के माध्यम से इस जगत में वीतराग धन की सच्ची प्रभावना होगी। तो भगवान आत्मा यदि कोई अपने अंतःकरण में अपने स्वभाव में अपने ही परमात्म पद की अनुभूति को नहीं जानेगा, अपने ही निस्वभाव को नहीं जानेगा, तो भैया ये बाहर की प्रभावना से अपन वेदी प्रतिष्ठाएं करवा ले, अपन बड़े बड़े मंदिर बनवा ले, अपन बड़े बड़े तीर्थ बनवा ले, इस बाहर की प्रभावना से तारण स्वामी की प्रभावना का कोई लेना देना। और अपना जीवन आज तारण स्वामी के अनुरूप चलने में अपन विश्वास नहीं कर रहे कि तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग पे चल के अपन तारण स्वामी की प्रभावना कर सकते हैं। लेकिन भैया अपने को इस मार्ग का विश्वास नहीं है। और अपने को किस मार्ग का विश्वास है? अपनी कर्तव्य बुद्धि है ना, अपने पास कर्तव्य बुद्धि है। यदि हम भी तारण स्वामी की प्रभावना करना चाहेंगे तो माइक उठाएंगे, माइक लगाएंगे और बोलना चालू कर देंगे। पता बोलने से क्या तारण स्वामी की प्रभावना हो रही? क्या अच्छे से माइक लगा के बढ़िया मंच सजा के बैठ गए तो क्या बोलने से तारण स्वामी की प्रभावना हो रही है? क्या गुरु महाराज की जय बोलने से तारण स्वामी की प्रभावना हो रही है? क्या यहाँ बैठ के
बड़ी अच्छे जोरदार प्रवचन कर दो, तो इससे तारण भाषा में प्रभावना हो रही क्या? हो रही कि नहीं? बताओ तो, हिम्मत करो थोड़ी सी, हो रही कि नहीं हो रही है? सत्य तो ये है, इन निमित्तों से, इन संयोगों से तारण स्वामी की प्रभावना होने वाली नहीं है। तारण स्वामी की प्रभावना तो उस दिन, उस घड़ी, उस क्षण होगी जिस दिन तारण स्वामी ने जिस शुद्ध चैतन्य मात्र गायक स्वभाव में रमण किया, जिस अंतर आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लिया, जिस दिन वो अंतर आत्म अनुभूति मेरे हृदय में प्रकट हो जाएगी, उस दिन मुझे आपको बुला कर सुनाना नहीं पड़ेगा। जहां मैं बैठा रहूंगा वहां सुनने वाले अपने आप हो जाएंगे। बात तो प्रभावना अपने अंतर के आचरण से होनी है, प्रभावना बाहर के संयोग से नहीं होती। लेकिन अपने को अपने अंतःकरण का यह भाव पकड़ में तो आए कि तारण स्वामी का जो पूरा मार्ग है, तारण स्वामी का जो मार्गदर्शन है वो बाहर का नहीं है। तारण स्वामी का जो मार्गदर्शन है वो पूरा अंतःकरण का है, अंतर की चेतना को जगाने का है। अपने को ये बोध तो आए भैया, अपने को ये बोध न आने से आज हमारा जीवन आज भटकाव की ओर है। भटकाव की ओर क्यों है? क्योंकि हम बाहर में तो सब करना चाहते हैं, बाहर में तो सब करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंतर में अपना काम बनाने के लिए हमारी रुचि नहीं जग रही, हमारे अंदर में बोध नहीं आ रहा। हे जीवात्मा, जब तक अपने स्वतत्व की पक्की मान्यता नहीं करोगे तब तक ये अज्ञान खत्म होने वाला नहीं। अच्छा बताओ, हर जीव का अपना अपना राग है कि नहीं? हमारा राग अलग है, हमें बोलने का राग है कि नहीं? जैसे कि हम यहाँ वैसे बोल भगवान की वाणी रहे हैं, लेकिन जब तक बोल रहे हैं तब तक तो राग है कि नहीं? जैसे हमें बोलने का राग है, आपको सुनाने का राग, हाँ हमें आपको सुनाने का राग है, आपको काय का राग है? आपको जैसे नियम करने का राग है, व्रत करने का राग, और किसी को काय का राग है? तो हर व्यक्ति को अपना अपना राग है कि नहीं? और इस राग से ही प्रभावना होती है। मान लीजिए मुझे मंदिर बनाने का राग ना आए, चित्तालय बनने वाला है क्या? तो आपके और हमारे अंतर में जो राग, शुभ राग प्रवृत्ति करता है, जो शुभ राग की प्रवृत्ति होती है, उस शुभ राग को अपन ने प्रभावना मान लिया, अपन ने इसी को प्रभावना मान लिया। बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, लेकिन उसमें अभिप्राय गौण हो गया, उसमें कितनी हिंसा हो रही है, उसमें आने वाले लोग बचे हैं कि नहीं बचे, जी ये गौण हो गया। बड़े मंदिर बनवा लो, बड़ी धर्मशाला बनवा लो, लेकिन वहां आने वाले लोग हैं कि नहीं है? लोगों में इतना वात्सल्य है कि नहीं कि वो यहाँ आएंगे? लोगों में इतनी प्रेम की भावना है कि नहीं है? उसके निर्माण में कितनी हिंसा होगी, क्या होगा, इसका कोई बोध नहीं है। सिर्फ अपने शुभ राग के आलाप में और अभिप्राय में विशुद्धि न होने के कारण हम अपने अपने राग से अपने अपने अनुसार प्रभावना करने में लगे हुए हैं, इसलिए प्रभावना नहीं हो रही। क्या हो रहा है? इसलिए प्रभावना नहीं हो रही। क्या हो रहा है? प्रभावना के नाम पे क्या हो रहा है? दंगा। सीधा बोलो, डर का है? प्रभावना नहीं हो रही, फिर क्या हो रहा है? दंगा। आज जो दंगल है सभी समाज में, अपने यहाँ तो है ही, लेकिन फिर भी तारण समाज सबसे कम ही है, बाकी और जगह तो और 10 गुना ज्यादा है। तो क्या हो रहा है? सब प्रभावना नहीं हो रही, दंगल हो रहा है, किसमें कितनी दम। तो ये क्यों हो रहा है? वात्सल्य नहीं है, और वास्तविकता में अंतर आत्मा की प्रभावना नहीं है। यदि अपने आत्मा का यदि कोई अनुभव करता, कोई सच्चा अभिप्राय होता, मान्यता सच्ची होती, यदि वास्तव में गहरी श्रद्धा होती, तो फिर ये शुभ राग में इस तरीके से आप प्रभावना नहीं होती। फिर क्या होता? फिर जहां मान्यता में निखार आता है, जहां त्रिकाली गायक सत्ता और गहरे से स्वीकार होती है, वहां क्या होता है भैया? वहां अपने आप ही समन्वय और समता का भाव, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। क्योंकि अपन कहते हैं ना, जितनी मान्यता पक्की होगी उतना ज्ञान समीचीन सम्यक होगा, और जितना ज्ञान समीचीन होगा उतना निर्णय पक्का होगा, अर्थात उतना अज्ञान का अंधकार शुभ राग की धारा रहेगी तो, लेकिन उस शुभ राग की धारा में अभिप्राय खोटे नहीं होंगे। और जब शुभ राग की धारा में अभिप्राय खोटे नहीं होंगे, अर्थात अपने अहम की प्रवृत्ति नहीं होगी, अपने आप को दीन नहीं मानेंगे। किसी ने कुछ अपने से अच्छा काम कर दिया तो दीनता का भाव आ जाता है। यदि कोई मुझसे अच्छा कोई काम कर दे,
यदि मुझसे अच्छे प्रवचन मेरे बाद कोई दे दे तो मुझे दीनता का भाव आ जाता है। यदि मुझसे पहले कोई प्रवचन दे के उठे तो मुझे इससे अच्छे दे रहे, अहंकार का भाव आ जाता है। आता कि नहीं? यदि मुझसे पहले कोई वक्ता बोल के जाए तो मेरे अंदर कौन सा भाव आया? अब तो इससे और अच्छे और गजब के प्रवचन देने हैं, और यदि मैं प्रवचन दे के उठूं तो मेरे बाद यदि कोई वक्ता मुझसे अच्छा बोले तो अरे यार, अरे यार जी क्या हो गया, कहने लगे इससे अच्छा तो मुझे भी पता था लेकिन बोल नहीं पाया, मेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई। उड़ी कि नहीं उड़ी? ये क्या है? चलिए बताओ क्या है ये? हाँ, ये मान कसाय या दीन हो जाएगी, या दीनता का भाव आ जाएगा, या अहंकार का भाव आ जाएगा। तो जब तक ये दीनता और अहंकार का भाव है, अज्ञान है, तब तक शुभ राग में अभिप्राय खोटे हैं, ये याद रखना। जब तक शुभ राग में अपने अभिप्राय खोटे हैं, और जब तक अपने शुभ राग में अपने अभिप्राय खोटे हैं, तो भैया कितना ही अच्छा कार्य कर लो लेकिन वो समन्वय पूर्वक होने वाला नहीं, वहां कुछ ना कुछ दंगल हुए बिना नहीं है। इसका नाम है अप्रभाव। तो जीवात्मा यदि मेरे निमित्त से जिन शासन की अप्रभावना हो रही है, यदि मैं भगवान के शासन में अप्रभावना का निमित्त बन रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मेरे अभिप्राय में मेरी श्रद्धा में भी खोट। क्या करना है? अरे अपनी मुक्ति का मार्ग बनाओ दत्ता। संसार की चिंता छोड़ दो, दुनियादारी की चिंता छोड़ दो। क्या करो? अपने मोक्ष का, अपने निर्माण का मार्ग बनाओ, अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। और अपने कल्याण का मार्ग जब बनेगा जब तारण स्वामी की बात स्वीकार हो जाएगी कि तू स्वयं भगवान है। ये जीवात्मा, कहीं तुझे कोई भी प्रयास करना है, कोई भी पुरुषार्थ करना है, तो पहले अपने शुद्ध तत्व शुद्धात्मा के लक्ष्य को, अपने स्वतत्व की अनुभूति को सामने रख के करो, अहंकार को सामने लेके नहीं। अहंकार को लेके करोगे तो काम गुड़ का और गोबर होगा केवल। इसलिए सम्यक लक्ष्य को और सम्यक अभिप्राय को लेके जो जीव आगे बढ़ता है, उसके सारे कार्य, उसके सारे प्रयोजन, आत्म लक्ष्य से जिसके प्रयोजन होते हैं, उसके सारे कार्यों की सिद्धि होती है, वो भी निर्विवाद। विवाद है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में कुछ ना कुछ तो गोलमाल, लेकिन बिना गोलमाल के विवाद नहीं हो सकता। वीतरागता में विवाद नहीं है, वीतरागता में उपसर्ग है, विवाद नहीं। उपसर्ग मतलब वीतरागी के ऊपर कोई उपसर्ग कर सकता है तो वो प्रभावना में निमित्त बन सकते हैं। तारण स्वामी को कोई नदी बढ़वा सकता है, तो यदि गुरु महाराज का कोई नदी बढ़वाएगा तो वो उपसर्ग उनकी प्रभावना में कारण बनेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो उपसर्ग काय में कारण बनेगा? उनकी प्रभावना में। यदि आपका अभिप्राय सम्यक है और आप यदि कोई कार्य सम्यक अभिप्राय से कर रहे हो तो सामने वाला उपसर्ग कर सकता है, मतलब उस कार्य में बाधा पहुंचा सकता है, लेकिन वो बाधा आपके कार्य में सिद्धि का काम करेगी, वो आपके कार्य को बिगाड़ नहीं सकती। वो बाधा आपके कार्य में, आपके अभिप्राय की शुद्धि होने से वो बाधा आपके कार्य में 4 चांद लगा देगी, वो बाधा आपको फेमस कर देगी। वो बाधा इसलिए आएगी कि उस निमित्त से उस चीज की प्रभावना बढ़ जाएगी। और यदि आपके अभिप्राय में खोट होगी तो फिर बाधा नहीं आएगी, फिर विवाद आएगा। और बाधा और विवाद में बहुत अंतर है, नहीं है समझ? आई कि नहीं आई पहले ये बताओ। हमारी बात समझ में आई कि ऊपर से गई? ऊपर से गई, अंतर चित्त में आई। बाधा और विवाद में अंतर समझ में आया क्या? हमारा अभिप्राय अगर अच्छी कार्य की है और उसमें 20 लाख में कमाना हो रही है तो वो हमारा अभिप्राय अच्छा है, लेकिन उसमें कोई हमारा स्वार्थ जुड़ा है या कोई उसका हमारे अहंकार का पोषण हो रहा है तो वो प्रभाव है। हम इसे दूसरे शब्दों में सरल कर देते हैं। यदि हमारे अभिप्राय में अहंकार का या दीनता का, दोनों का भाव, अहंकार के दोनों रूप है। यदि हम दीनता बस, यदि नियम व्रत ले रहे हैं कि हम इससे आगे बढ़ जाएं,
या दीनता के बस, या अहंकार के बस कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, या इसने अच्छा काम किया है इससे ज्यादा अच्छा काम मुझे करना है, यदि अहंकार के बस, या इसने अच्छा कैसे कर दिया, दीनता बस अब हम भी कुछ तो करके बताएं, यदि अहंकार और दीनता बस यदि कोई कार्य है, शुभ राग भी है, तो वो नियम से द्वंद्व का कारण बने, विवाद का कारण बने। और यदि हमारी भावना सच्ची है, हमारा अभिप्राय सच्चा है, हमारी मान्यता सच्ची है, और यदि हमारे अंदर में लक्ष्य एकमात्र अपने त्रिकाली दृढ़ स्वभाव का है, तो उस कार्य में बाधा आएगी, विवाद नहीं होगा, बाधा आएगी, उत्सर्ग आएगा, लेकिन वो बाधा उस कार्य की प्रभावना में निमित्त बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके अभिप्राय का फल आपको मिलेगा। आपके अंदर का जो लक्ष्य है ना, आपके अंदर की जो शुद्ध भावना है ना, आपके अंदर का जो लक्ष्य है, वो आपके अंदर की शुद्ध भावना, उसका फल आपको मिलेगा। क्या? आने वाली बाधा आपके कार्य में चार चांद लगा देगी। आपको लगेगा कि थोड़ी देर के लिए कष्ट आया, लेकिन आप देखोगे कि वो कष्ट आपके लिए, आप कहोगे कि ये कष्ट तो हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट हो गया। मतलब जैसे तारक स्वामी को जहर पिलाया, तो तारक स्वामी को जब जहर नहीं पिलाया था, उसके पहले उनके शिष्य सिर्फ 2 लाख थे, लेकिन जैसे ही जब उन्हें जहर पिलाया गया और जहर अमृत बना, तो दूसरे तीसरे दिन उनके शिष्यों की संख्या 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख हो गई। कहने लगे अरे ये तो जहर पिलाने का नुकसान हो गया, जहर पिलाने का नुकसान हो गया। क्यों जहर पिलाने का नुकसान हो गया? जहर तो हमने इसलिए पिलाया था कि भगवान जी इनके अनुयायी घटे, ये चाहे इनका काम खत्म हो, हमारे रास्ते से हटे। जहर तो हमने इसलिए पिलाया था ना, जो भट्टारक थे जिन्होंने जहर देने की योजना बनाई थी, मामा के द्वारा जहर दिलवाया था, उन्होंने तो इस अभिप्राय से दिलवाया था कि ये जो 2-4 लाख है, ये डर के मारे भग जाए और इनका कुछ अहित हो जाए, तो हमारी दुनियादारी, हमारा प्रपंच अच्छा चलता रहे, हमारी कुरीतियां, हमारी मिथ्या मान्यताओं का पोषण होता रहे, इनके से डर के भग जाए। इसलिए करवाया था ना, मंदिर बंद करवा दिए थे, मंदिरों में ताले लगवा दिए थे कि प्रवचन ना कर पाए, चौपाल पे होने लगे थे। तो मंदिर बंद करवाए तो मंदिर में 100 लोग सुनते थे, चौपाल पे करवाने लगे तो लाखों हो गए। मंदिर बंद करवाए तो 10-20 लोग सुनते थे, जब चौपाल पे होने लगे तो फिर वो हजारों में हो गए। अब जब हजारों से लाखों होने लगे तो घबरा गए, अब तो चौपाल पे होने लगे, अब तो समान आदमी भी जहर होने लगा, और घबराहट हुई, तो जहर पिलाया, सोचा जहर पिलाने से लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, जहर पिलाया तो 2 लाख से 10 लाख हो गए। अब क्या करें? संख्या बढ़ रही है, ये संख्या बढ़ रही है, और उपाय तो काय के करे जा रहे हैं घटाने के। देखो प्रमाण मिलता है अपने, प्रमाण कि जब वीतरागता का लक्ष्य होता है, जब सत्य का लक्ष्य होता है, जब निस्वार्थ भावना से सत्य धर्म की प्रभावना करने की अंतर भावना होती है, जब जीव अपने बिना स्वार्थ के, बिना अहंकार के, बिना मान कसाय के जब जीव धर्म की प्रभावना करना चाहता है, तो उस मार्ग में आई हुई सारी बाधाएं उसके उत्थान में निमित्त बनती है। के साथ विवेक का भी उसमें जोड़ना पड़ेगा, सच्ची समझ तो वही तो है जहां मान्यता सम्यक होती है, जहां अभिप्राय सम्यक होता है, वहां वस्तु तत्व का निर्णय तो होता है, वस्तु स्वभाव का निर्णय तो होता है कि क्या हित में है और क्या अहित में है। जब तक सम्यक ज्ञान का निर्णय नहीं होगा, तो अपन बाल बुद्धि से यदि कोई निर्णय लेंगे, तो आज समाज की दशा देख लो, बाल बुद्धि के निर्णय की दशा क्या हो रही है। आज समाज में जो दशा है वो बाल बुद्धि के निर्णय में तो है। यदि वो निर्णय यदि ठोस और सम्यक ज्ञान की प्रज्ञा से लिए जाते हैं, तो आज ये दशा होती है। बाल बुद्धि का कारण ही तो है कि जो हमें अच्छा लग रहा है हम तो प्रभाव ना कर रहे हैं। अब आगे समाज में क्या होगा उससे कुछ लेना देना नहीं, अपने शुभ राग का आलाप, हम तो सही कर रहे हैं, अब इसका फल क्या होगा इससे लेना देना जो होगा वो देखा जाए। तो बाल बुद्धि के ही तो सारे काम हैं। यदि सम्यक बुद्धि से विचार किया जाता, सम्यक ज्ञान की प्रज्ञा से यदि विचार किया जाता, तो ये सारे कार्य जो आज घट रहे हैं वो होते ही नहीं। इसलिए कह रहा है जहां अभिप्राय विशुद्ध होता है, अभिप्राय की विशुद्धि क्या है, जहां अभिप्राय विशुद्ध होता है वहां फिर पर से कुछ लेना देना ही नहीं होता, पर से लेना देना नहीं होता। जहां स्वारमणता की भावना होगी वहां बाहर में कुछ करने का भाव ही नहीं होता, बाहर के कार्य तो होते हैं,
बाहर की व्यवस्थाएं तो बनती हैं, बाहर के संयोग तो अपने आप जुड़ते हैं, जोड़ना नहीं पड़ते। लेकिन अपन क्या करते हैं भैया, अपन बाहर में करके दिखाना चाहते हैं, बाहर के संयोग को जुटाना चाहते हैं, बाहर में सिद्ध करना चाहते हैं। देखो तारण स्वामी और हम में अंतर, हम सारी चीजें बाहर में सिद्ध करना चाहते हैं कि हम तारण स्वामी कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन तारण स्वामी थे जिन्होंने अपने वीतराग स्वभाव को अंतर में सिद्ध किया। यही अंतर है तारण स्वामी और हम में, गुरु महाराज में और हम में यही अंतर है कि उन्होंने अपने सिद्ध स्वभाव को, अपनी भावना को अपने अंतर में सिद्ध किया था। उन्होंने अपनी गायक परिणति को अपने अंतर में सिद्ध किया था। जब उन्होंने अपने स्वसत्ता को, अपने स्वभाव को अंतर में सिद्ध किया था, तो बाहर में उनके काम अपने आप ही सिद्ध होते चले गए। अपन क्या करते हैं भैया, अपन बाहर में सिद्ध करना चाहते हैं। तो जब अपन बाहर में सिद्ध करना चाहते हैं तो बहिरंग रुचि होने से अपना वैसा विवेक काम नहीं करता, अपने अंतर वैसी गंभीरता का जन्म नहीं होता, और फिर क्या होता है, फिर काम बनते नहीं, फिर काम बिगड़ते हैं। तारण स्वामी में हम में ये इतना अंतर है कि गुरु महाराज का मार्ग अंतर से, अपने कल्याण से था, और हमारा मार्ग यदि हम विचार भी करते हैं तो पड़ोसी का कल्याण हो जाए, हमारा होना होगा तो अपन काम नहीं करते। जैन धर्म मानते हैं, जैन जबकि जैन धर्म है ही नहीं, जैन जाति है और जिन धर्म है एक्चुअली। तो जो जिन धर्म गुरु महाराज ने पाया जिन है, आज गुरु महाराज जिन जिनेती है, लेकिन अपन जो उन्होंने बताया उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, समाज और धर्म अलग है, ये चीज को स्वीकार नहीं करता। तो अपन ने अपना समाज मान लिया, और समाज मान लिया तो समाज के हिसाब से अपन सामाजिक काम करने लगे, जो कि मानना चाहिए ये जो गुरु महाराज ने कहा कि तो भगवान आत्मा है, तो जो भगवान बनने की क्षमता है, तो वो अपन ने उसको गौण कर दिया और समाज को प्रमुख कर दिया। तो इससे सब ये सब अपनी अनादि की गुण चल रही है, ये गुण चल रही है, हमको ऐसा लगता है। जैन का मतलब होता है, जैन मतलब जो अपनी इंद्रियों में विजय प्राप्त करे, या जिसमें जिनेन्द्र पद अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को प्रकट करने की सामर्थ्य है, वास्तव में जैन वही है जिसमें जिन होने की सामर्थ्य, जिन होने की सामर्थ्य है वो जैन, अर्थात जो इंद्रियों को जीत ले, जो 5 इंद्रिय विषय कसाय को जीत ले, उसका नाम जैन। और जो 5 इंद्रिय विषय कसाय में लगा रहे, वो अपने नाम के आगे जैन लिख ले या तारण लिख ले और कुछ भी लिख ले, वो सब धोखाधड़ी का व्यवहार है तो रहे। हाँ वही कह रहा है, वीतराग जिन धर्म था, और उस जिन धर्म को ही जैन कह के, जो जैन जब समय जैन जाति के रूप में से प्रकाश किया गया, तो यही था उसका अभिप्राय कि जो इंद्रिय विषयों को जीत रहा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, जिसने सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार कर लिया है, सर्वज्ञ का मार्ग अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीनो दो का मंत्र जिसके अंतर में समा गया है, वो जैन जो स्वयं जीता है और 6 काय के जीवों को जीने देता है, किसी के प्रति हिंसा का, क्रोध का, काम का, लोभ का, इंद्रिय विषयों का इनका विचार नहीं करता, विचार भी नहीं करता, मारने की बात तो बहुत दूर। जियो तो स्वयं जीता है कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, जो स्वयं अहिंसा में, क्षमा में जीना जानता है, और जगत के जीवों को जियो और जीने दो, जीना सिखाता है, उनके प्रति हिंसा का भाव नहीं करता। हिंसा तो छोड़ो, किसी जीव को दुख देने की भावना भी जिसके अंतर में नहीं आती, उसको जैन कहा। ये जैन है, मतलब ये जिन मत पे आरोहण करने वाला है, इस सर्वज्ञ की बात का उल्लंघन करने वाला नहीं है। प्राण दे देगा खुद के, किसी जीव के घात के बारे में, किसी जीव के हिंसा के बारे में, किसी जीव को किसी जीव की विराधना के बारे में, या किसी जीव को दुख देने के बारे में विचार भी नहीं करेगा, विचार भाव भी नहीं आएंगे इसको। क्यों भाई, इसके साथ कोई बुरा करेगा तो ये विचार करेगा कि मेरे कर्मों का उदय है, मेरे पूर्ण कर्मों का उदय है, और किसी के प्रति बुरा करने की भावना आएगी तो कहेगा अरे अरे अरे, तू दूसरे भगवान के साथ, दूसरे जीव के साथ बुरा कैसे कर सकता। जो भाव भी नहीं करेगा दूसरे को हिंसा करने के, उसका नाम था जैन। आज तो भैया ना अपन देख के चलते हैं, ना देख के आगे चलते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं। आज हमारी प्रवृत्ति में वो जियो जीने की भावना तो खत्म हो गई।
जियो जीनो दो का मतलब चींटी और क्या बोलते हैं मच्छर से भी वात्सल। अपन तो चार समाज के लोग वात्सल नहीं कर पा रहे, है कि नहीं सही? जियो और जीने दो का मतलब है कीड़े मकोड़ों से भी वात्सल। दूध और बाकी बात तो छोड़ो, जो बाहर में जीव जंतु है उन्हें भी अपने समान सिद्ध स्वरूपी जान के, उन्हें भी अपने समान वो चैतन्य में परमात्मा जान के, उनसे भी प्रेम, उनसे भी प्रीति, उनके प्रति भी यह भाव आए कि मेरे समान चेतना इनमें भी है। मैं अपने भोगों के लिए इन्हें कष्ट कैसे दे सकता हूँ, मैं अवश्य कैसे सिखा सकता हूँ, मैं अनशना पानी कैसे बंद कर सकता हूँ जिसमें अनंत जीवों को घात हो, ऐसा कार्य मैं करने का भाव भी कैसे कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि जैसा मैं जीव हूँ वैसे ये मेरे समान जीव है। जहां चींटी और हाथी के लिए एक समान भावना है, उसका नाम जैन धर्म। अरे चींटी हाथी तो कहने में आता है, जहां स्थावर का आय हो, विकलांग हो या त्रस्त का आय हो, सब जीवों के प्रति एक समान भावना है, उसका नाम है अहिंसा परमो धर्म। अब उसे जैन कह लो, जियो जियो जीनो दो कह लो, या तू स्वयं है भगवान कह लो, एक ही बात। सबका मंत्र एक ही है कि प्रत्येक प्राणी में वो परमात्मा है। अब जब प्रत्येक प्राणी में जब वो ही परमात्मा है, किससे दुश्मनी करोगे, किससे मित्रता करोगे? सब दोस्त हैं, सब मित्र हैं अपने। अच्छा बताओ, सिद्धालय में अनंत सिद्ध भगवान एक साथ मित्रवत बैठे हुए, इनमें आपस में लड़ाई क्यों नहीं होती? अरे तो देखो तो कैसे मित्रवत बैठे हैं, एक सिद्ध के प्रदेशों में दूसरे सिद्ध के, और दूसरे सिद्ध के प्रदेशों में तीसरे सिद्ध के, एक दूसरे की अब कहा नाम है, अर्थात एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश नहीं कर रहा है, लेकिन एक ही स्थान पे अनेक सिद्धों के प्रदेश हैं, एक साथ घुले मिले, मतलब मिक्स नहीं होते, बताने की अपेक्षा से कह रहा है। यदि इतना बड़ा स्थान है तो इतने बड़े स्थान में 1000 सिद्ध बैठे हैं, बता रहे हैं, मतलब एक अंत को। अब 1000 सिद्ध बैठे तो वही एक दूसरे में प्रदेश घुले मिले हैं, घुले मिले मतलब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन किसी को विरोध नहीं। अरे मेरा स्थान खसक, तू थोड़ा ना खसक, ऐसी भावना कि तू थोड़ा ना खसक, मैं पहले आया था, ये मेरा स्थान है, तू बाद में आया, थोड़ा दूर बैठ जा, ऐसा तो नहीं। यदि बताओ, ऐसा तो नहीं मैं पहले आया था, तू बाद में आया, चल तू थोड़ा नीचे बैठ, मैं थोड़ा ऊपर बैठूंगा, ऐसा तो नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जल्दी बता, तो नहीं है ऐसा है? अरे हमें तो वहां सिद्धों में वात्सल्य दिखाई दे रहा है, हमें तो वहां सिद्धों में वात्सल्य दिखाई दे रहा है कि वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा का कोई विरोध नहीं है, सब अपने अपने गुणों में, सब अपनी अपनी अंतर चेतना में, सब अपनी अपनी अंतर भावना में परिपूर्ण है, किसी को अभाव जैसी कोई बात है नहीं, सब अपने आप में त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, किसी में हीनता जीनता और अहंकार जैसी वस्तु नहीं है, सब में समरसता का भाव, आनंद का भाव है, इसलिए सब एक साथ घुल मिल के रह रहे हैं। तू सिद्ध, मैं सिद्ध और सर्व सिद्ध, मैं सिद्ध हूं, तू सिद्ध है, और इस जगत का प्राणी मात्र सिद्ध है, यहाँ असिद्धि में कोई काम नहीं, तू सिद्ध, मैं सिद्ध, सर्व सिद्ध। अब जब सब सिद्धि है तो कोई में अभाव है ही नहीं, सब में केवल ज्ञान है, सब में केवल दर्शन है, सब में अनंत सुख है, सब में अनंत वीर है। जब सब सिद्धि ही है तो किसको छोटा मानोगे और किसको बड़ा मानोगे? जब सब सिद्धि है तो किसकी पूजा करोगे और किसकी प्रार्थना करोगे? जब सब सिद्धि है तो किसको मंच में बिठाओगे और किसको धरती में बिठाओगे? ये बताओ। सीधी बात है, हम मोक्ष महल को जाएंगे और तुम मोक्ष महल को चलो, तो भैया सबकी तिरने की कहानी एक जैसी, मुक्ति का मार्ग सबका, सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग, सबका मार्ग वही है भाई। तू सिद्ध, मैं सिद्ध, सर्व सिद्ध, भावना तो सबकी एक है कि जैसा मैं सिद्ध समान गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, वैसा प्राणी मात्र सिद्ध समान गायक परमात्मा है। आप और हम भेद कहां कर रहे हैं? आज हमारे मन में वेर उत्पन्न हो रहा है,
विरोध उत्पन्न हो रहा है, कसाय उत्पन्न हो रही है। आज हमारे अभिप्रायों में हम कर भी शुभ काम रहे, लेकिन आज हमारे अभिप्रायों में भैया अहंकार या दीनता, दोनों में से कोई एक चीज छिपी हुई है। या तो हमारे अभिप्राय में दीनता छिपी हुई है, या हमारे अभिप्राय में अहम छुपा हुआ है। और ये अभिप्राय में दीनता और अहम छिपे होने के कारण आज हमें बनते हुए काम बिगड़ रहा है। होती हुई प्रभावना आप प्रभावना बदल रही है, तो होता हुआ कार्य आप वात्सल्य में बदल रहा है। एक दूसरे से प्रेम प्रभावना के कारण से एक दूसरे से प्रेम की बढ़ने की जगह एक दूसरे से ईर्ष्या और भैया अहंकार की भावनाएं बढ़ रही है। हो जाएगी तारण स्वामी के पंथ की प्रभावना, हो जाएगी गुरु महाराज की जय जयकार, कर पाएंगे कि नहीं? ऊपर तो हो जाए, ऊपर से भी नहीं हो पाए, ऊपर से भी नहीं हो पाएंगे। चल रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं समर्थवान हूँ, इसको लेके चल रहे हैं, और उससे जो प्रभावना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। प्रभावना जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही, और जो उसी कारण से जैसे साधन में बैठे हैं, अभी कहा है ये सब है भगवान, भूले वो भगवान, या अपन ने उसको भूल के इसको ले लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं समाज हूँ, मैं संतुल भाई भी हूँ, मैं अपने आप को सामर्थ्यवान हूँ, तो ये मान लिया है। भगवान ना मान के उल्टा कम चालू हो गया। और जहां जहां अहंकार जन्म लेता है, एक सिद्धांत है, जहां भी अहंकार जन्म लेता है वहां नियम से पतन होता ही। आप देख लो, जिस संघ में आप किसी भी संघ में देख लो, मुनि संघ से लेके आज जितने भी संघ है, जितने भी समाज है, जहां भी अहंकार का जन्म हुआ है वहां पतन वही। 400 पार 240 पे आ गए। तो जहां भी अहंकार का जन्म होता है वहां नियम से पतन होता ही है। इसलिए भैया तारण स्वामी की बात को यदि स्वीकार करना है तो स्वाभिमान जगा उसका कि तारण स्वामी ने कहा तू स्वयं भगवान है, और इस परमात्मा सत्ता के अनुभूति करके यदि एक व्यक्ति भी तारण स्वामी जैसा हो गया तो फिर वो 43,45,000 होने में देर नहीं लगेगी, फिर करोड़ों की संख्या आने में देर नहीं लगेगी। यदि एक भी तारण करण हो गया तो फिर आपको प्रभावना करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। अभी हम भी बक रहे हैं, कर नहीं पा रहे, पहले समझो, नहीं तो हमारी तरफ देखने लगो। तो यदि एक भी यदि तारण करण हो गया, यदि एक भी अपनी अंतर अनुभूति को प्राप्त कर गया तो फिर वो इतनी लंबी भीड़ लाने में बुलाना नहीं पड़ता, ये अतिशय है। फिर बुलाना नहीं पड़ता, फिर एकत्र नहीं करना पड़ता, फिर अपने आप ही हाट के हाट, वाट के वाट, सारे के सारे आपके पीछे, जहां से आप खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू। अच्छा बता, तारण स्वामी के गुरु कौन? नहीं पता। तारण स्वामी की दीक्षा कौन ने कराई? नहीं पता। तारण स्वामी का नाम क्या है? नहीं पता। लेकिन जहां तारण स्वामी खड़े हुए वहां से लाइन शुरू हो गई। जहां से वो खड़े हुए वहां से लाइन शुरू हो गई। लोग प्रश्न करते रहे कि बिना गुरु की दीक्षा कैसे, ब्रह्मचर्य प्रतिमा बिना गुरु के कैसे हो गई। लोग प्रश्न करते रहे मुनि दीक्षा बिना गुरु की कैसे हो गई। लोग पूछते रहे कि बिना नाम के तारण नाम कैसे प्रचारित हो रहा है। उनके माता का नाम पता है, पिता का नाम पता है, लोग खोज रहे हैं कि जिनके पूरे कुटुंब का नाम पता है लेकिन उनका नाम क्या था, लोग खोज नहीं पा रहे। ऐसे मुनि पंचम काल में मात्र 21 होंगे। प्रथम आचार्य तारण स्वामी अभिज्ञानी थे, 20 और आने वाले। चिंता ना करो, जैन धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा, कोई आकुलता वाली बात नहीं है। इसलिए चिंता ना करो कि तारण पंथ रहेगा कि नहीं रहेगा, वीतराग शासन रहेगा कि नहीं रहेगा, जैन धर्म बचा रहेगा कि नहीं रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। भगवान महावीर का शासन काल 84,000 वर्ष में से ये 21,000 वर्ष तो रहेगा। इसके बाद आने वाले जो छठम छठा है, छठम छठा है और जो पंचम है वहां नहीं रहेगा। ये 21,000 वर्ष तो बड़े आराम से वीतराग धर्म रहने वाला, इसकी चिंता ना रहेगा, और आराम से रहेगा, निराकुल रहो। इस बात से तो सल छोड़ दो कि हम नहीं करके जाएंगे तो जैन धर्म कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपने विकल्पों से मुक्त हो जाओ। आ जाएंगे, हाँ आ रहेंगे ये
आप इन विकल्पों से मुक्त हो जाओ कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप निश्चित हो जाओ, इस पंचम काल में 21 अवधि ज्ञानी भावलिंगी महामुनिराज आएंगे और इस वीतराग धर्म की अंत तक प्रभावना करेंगे और उनसे लाखों जीव, जैसे तारण स्वामी से करोड़ों की संख्या में जीव जुड़े थे और संख्या वाली में अपने पास 43,45,315 की लिस्ट है। ऐसे ही 21 अवधि ज्ञानी महामुनिराज आएंगे और उनसे ऐसा ही श्री संघ प्रभावित होगा, उत्पन्नम श्री संगम जी। और ऐसे ही वीतराग धर्म अनवरत रूप से चलेगा इस पंचम काल में। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान महावीर का शासन काल है और भगवान का शासन काल है तो वाणी की प्रभावना तो होगी और कोई नहीं बदल सकता। एक अमिट सत्य है। इसलिए आप इन चिंताओं से मुक्त हो जाएं कि जैन धर्म का सारा काम हमें करना है। आपको तो जिनेंद्र परमात्मा बनने की तैयारी करना है। आपको हमें तो अपना मोक्ष मार्ग बनाना है। आपको हमें तो अपने अंतर की स्वानुभूति को प्रगटाना है। आपको हमें अपने अंतर की स्वानुभूति प्रकट जाएगी तो अपने आप ही वीतराग धर्म अमिट था, अनंत तक है और अनंत तक रहेगा। मान लो 21,000 वर्ष बाद 21 दूने 42 21 दिया 63,000 वर्ष तक यदि जैन धर्म नहीं भी रहेगा इस भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में तो रहेगा, यदि भरत क्षेत्र में नहीं भी रहेगा तो उतने समय के अंतराल के बाद महापद्मनाभ तीर्थंकर राजा श्रेणी का जीव तो आने ही वाला है, वापस प्रारंभ हो जाएगा। तो लोड लेने जैसा कोई काम नहीं, आराम से रहने की बात है। लोड लेने जैसा कोई काम नहीं है, आराम से रहने की बात है और इस बात का बहुमान करने की बात है कि हमारे भाग में भगवान महावीर का शासन काल मिला। 21,000 वर्ष में हमारा जन्म हो गया, अपनी काल के इन 21,000 वर्ष में हमारा जन्म हो गया और एक थोड़ा और लेट होते तो हमें भगवान का शासन काल प्राप्त नहीं होता। और भगवान के शासन काल में भी भगवान की वाणी को कहने वाले वीतरागी संत श्रीमद जिन तारक देव की अमृत में रेशमा मिल गई। इसमें ये बात बता दी गई कि तू स्वयं भगवान है, ये आत्मा स्वयं अपना आश्रय लेके अपना कल्याण कर सकता है। ऐसी आत्म सन्मुखता की, ऐसी अपने निज कल्याण की बात हमें परमात्मा की देशना प्राप्त हो गई। ये हमारा अतिशय पुण्य उदय है। पैसा होना पापानुबंधी पुण्य का उदय है। पाप से प्राप्त पुण्य मतलब खोटे अभिप्राय से किया हुआ पुण्य तो पापानुबंधी पुण्य है, जिससे धन है, दौलत है, विषय भोगों में लिप्तता है। लेकिन भैया ये भगवान की वाणी मिल रही है, ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। पूर्व भाव में मैंने भावना भाई थी कि भगवान का शासन काल मुझे प्राप्त हो और भगवान की अमृत वाणी मुझे प्राप्त हो, मैं ऐसे जिन शासन को स्वीकार करूं। पूर्व भाव में जो भावना से पुण्यानुबंधी पुण्य मैंने और आपने माना था उसका फल है आज अपन गुरुदेव की इस वाणी को और इस जिनेंद्र देव के मार्ग को, भगवान महावीर के शासन काल को इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और भगवान की वाणी को स्वीकार कर रहे हैं। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है और इससे ऊपर होता अतिशय पुण्य, वो सम्यक दृष्टि को बनता है, वो मिथ्या दृष्टि को नहीं बनता। तो अपने को पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है। इस समय भगवान की वाणी सुनने मिल रही है, भगवान की बात स्वीकार हो रही है और भगवान की वाणी सुन के हमारी फिर से भावना हो रही है कि महापद्मनाभ तीर्थंकर राजा श्रेणी का जीव आए तो उनके समोषण में मेरा जीव बैठ के और अपने जन्म मरण का अभाव करे। ये है पुण्यानुबंधी पुण्य जिसकी कीमत है। भगवान जी ये आपको और हमारा है, इस बात का भगवान कर लो रे भगवान आत्मा। इस तारण पंथ में जन्म लेके और ऐसी विशुद्ध आमना को स्वीकार करके ऐसा उत्कृष्ट पुण्य हमारे खाते में है कि हम अंतर आत्म साधना की बात जान सकते हैं, सुन सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। और यदि ऐसा पुण्य भी हमारे पास नहीं होता तो आज मेरा जीव यहाँ वहां है कि नहीं? अच्छे पुण्य योग है कि नहीं? पैसा नहीं है, अरे मत होने तो भगवान जी, तो पापानुबंधी पुण्य से है। लेकिन ये जो पुण्य है, ये पुण्य तो भैया सर्व सुख देने वाला है। इस भाव में भी सुखी, भगवान की वाणी को सुन के इस भाव में भी समता भाव से जीवन निकल जाएगा और आगे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके इंद्र धैर्य चक्रवर्ती 63 सलाका के महापुरुष या पुण्य पुरुष उन्हीं में जन्म होगा और कहीं जन्म होने वाला नहीं।
स्वीकार तो करो। देखो चलती बिरिया, टाइम हो गया, क्या करना है? क्या स्वीकार करना? बस इतना ही। अपने अभिप्राय में सिर्फ इतनी सी बात बच जाए कि ये मेरा जीवन सिर्फ मेरे हित के लिए है, वो हित कहीं बाहर होने वाला। बस इतनी सी बात हमारे हृदय में आ जाए कि मेरा हित मेरे अंतर से है, मेरा हित कोई दूसरा करने वाला नहीं है। यदि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे ही आत्मा का स्मरण रखना होगा। यदि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे अपने अभिप्राय को सम्यक रखना होगा। हाँ, मनुष्य अहंकार का भाव आता है, लेकिन भगवान के वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। जीवात्मा मान करना है, अरे तो जिनेंद्र होने का मान करना, झूठे अमित नाम का मान करने से क्या मिलेगा? और यदि कभी दीनता आए कि हम ऐसे क्यों, हम पराधीन क्यों, हमारा इतना नाम क्यों नहीं, तो ये याद करना, अरे तीर्थंकरों के नाम, जो पहले तीर्थंकर हो गए उनके नाम नहीं रहे, तो हमारा और आपका नाम क्या रहने वाला है? अरे लोगों को तो पूरे 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है। पहले आदिनाथ याद आ जाते हैं और अंत में महावीर याद आ जाते हैं। 20 के तीर्थंकरों के नाम, बाकी बाकी 22 के नाम देखें क्या, 2 4 6 जो फेमस है उनके नाम होते हैं। चंद्र प्रभु का मंदिर बन जाएगा, शांतिनाथ भगवान का मंदिर बन जाएगा, महावीर का बन जाएगा, पारसनाथ भगवान का बन जाएगा, और बाकी सब बीच के कहां गए? अरे उनके नाम नहीं रहे भगवान से उनके नामों का तीर्थंकरों के अति से पुण्य थे। जब उनके नामों का अस्तित्व नहीं रहा तो आपको हमें याद रखने वाले और आपको और हमारा नाम लेने वाले इस दुनिया में कहीं मिलने वाले नहीं है। इसलिए झूठे अहंकार से और एक दीनता आए तो ये याद कर लेना कि भगवंतों ने, तारण समितों ने सिद्ध कहा है, मैं क्यों दीन हो रहा हूँ, धन से, संपदा से, किसी दूसरे के व्यवहार से दीन क्यों हो रहा हूँ? मुझे तो स्वयं भगवान कहा है। भगवान जी ऐसी आत्मा की सूरत जग जाए, ऐसे अंतर आत्मा का बोध आ जाए और हम झूठे अभिप्रायों से मुक्त होके अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। यही श्रीमद् नारायण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत नारायण करुणाचार्य महाराज की जय हो। जय नमस्कार।